नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्टर 18B में आए और यहाँ पे हमारे साथ RW के प्रधान भी है और भी उनके साथी हैं और क्या क्या कार्य इन्होंने अपने कार्यकाल में किए और अभी कार्य कुछ चल भी रहे, उसी की जानकारी लेने के लिए आज हम इनके पास आए हुए हैं। मेरा नमस्कार आपको। मेरा नाम रविंदर खत्री, मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम गोल्फ लिंक रेजिडेंसी है। ये सेक्टर 18B द्वारका में है। ये DDA की सोसाइटी है, ये कोई प्राइवेट सोसाइटी नहीं है। पिछले 3 साल से मैं और मेरी टीम यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए तत्पर हैं। अच्छा सर, जैसे कार्य की बात करें, अभी तक 3 साल के अंदर आपने क्या क्या कार्य यहाँ पे करवाए? हमने सबसे पहले यहाँ पर जब मैं प्रेसिडेंट बना और मेरी टीम आई तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी सफाई की समस्या थी। यहाँ सफाई नामात्र थी और यहाँ ग्रीन बेल्ट हमारी डेवलप नहीं हुई थी अच्छी तरह। उसके बाद मैंने लोगों को कमिटमेंट किया कि मैं यदि आपका प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं आपके लिए एक अच्छी सोसाइटी बना के दूँगा और उसके लिए मैंने कोशिश की और हमने यहाँ पर कम से कम 5000 के आसपास छोटे बड़े पौधे करके हमने लगाए। 200 के आसपास तो हमने यहाँ पर पाम ट्री लगाए हैं। मैं उनकी आपको वीडियो भी दिखवाऊंगा सर के बोल के। और हमने यहाँ पर वेस्ट पड़े हुए हमारी 2 जगह थी नीचे बेसमेंट के अंदर, मैंने लोगों के लिए वो लाइब्रेरी और बच्चों के खेलने के लिए हॉल बनाए हैं 2, जिसमें हम छोटा रिक्रिएशन रूम कह सकते हैं, लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं और छोटा 50-100 लोगों का फंक्शन कर सकते हैं। बुजुर्ग आदमी बैठ के वहाँ पर TV देख सकते हैं। इसके लिए हमने 2 कमरों की व्यवस्था की है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों का मैं अपने रेजिडेंट का तो सबसे पहले मैं अपने पूरे रेजिडेंट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अरोड़ा जी, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम सेक्टर 18 द्वारका की बात करें? हमारी सेक्टर 18 की RWS की जो फेडरेशन है, मैं इन सब लोगों का आभारी हूँ कि इन्होंने 3 वर्ष पूर्व मुझे सर्वसम्मति से उसका संरक्षक नियुक्त किया और आज गर्व होता है गोल्फ लिंक में खड़े होकर कि भाई रविंदर जी जैसे जिनके क्रांतिकारी विचार ही नहीं है, इनके काम भी एक क्रांतिकारी हैं जो आप इस सोसाइटी में देख रहे हो। और सबसे ज़्यादा इस सोसाइटी से DDA पॉकेटों को सीखने के लिए एक मिसाल ये मिलती है कि यहाँ हम में आमतौर पर एक मानसिकता क्या है जनमानस में कि हमने RWA के जो नुमाइंदे चुन के भेज दिए, बस ये डंडा लेकर और हमारी चौकीदारी और हमारा काम करते रहे, हमारा अपना दायित्व खत्म। हमारा दायित्व यहाँ रहने वाले सभी निवासियों का उतना ही होता है। ये गोल्फ रेजिडेंसी उन लोगों के लिए मिसाल है कि यहाँ के सभी निवासियों ने भाई रविंदर जी का साथ देकर और इतना बेहतरीन इसको बना दिया कि इसको द्वारका की बेस्ट 10 सोसाइटियों में चुना गया। इस सोसाइटी को अवार्ड मिला और नंबर 3 पर द्वारका में सैकड़ों सोसाइटियाँ होते हुए ये नंबर 3 पर आई। सीमित संसाधनों से बहुत कम यहाँ पर मासिक मेंटेनेंस ली जाती है। अब लोग कहते हैं कि सरकारें काम नहीं करती, DDA बजट नहीं देता। यहाँ का एक अपने आप में ये मील का पत्थर है और एक मिसाल है। 3 करोड़ रुपए बजट लगभग DDA ने यहाँ दिया। जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें पाइप चेंज होंगे, जालियाँ चेंज होंगी और जहाँ ये दाना हट रहा है सारा पूरी सोसाइटी का वो होगा और वॉशेबल डिस्टेम्पर होगा। इस पे 38 लाख रुपए के ये जो पार्कों में पानी के पाइप हैं ये सारे चेंज होंगे। सर्विस लेन जो जल बोर्ड की बार है ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ की जो कार पार्किंग है वो द्वारका की अंडरग्राउंड सबसे बड़ी कार पार्किंग है। तो ये जो लगभग 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए के जो सरकार के द्वारा यहाँ कराए जाने वाले काम हैं, ये भी अपने आप में एक मिसाल हैं। कारण कि ये काम करवाने के लिए रविंदर जी ने बहुत मेहनत की। इन्होंने कई कागज़ और कई जोड़ी जूते घिस दिए। तो आने वाले समय में ये जनता इसको याद रखे, यहाँ रहने वाले लोग, कि रविंदर खत्री उनके लिए क्या करके गए। तो मुझे गर्व है कि हमारी टीम में साथी रविंदर जी हैं और इन्होंने ये क्रांतिकारी काम करके दिखाए और ये मिसाल बने द्वारका में सभी सोसाइटियों के लिए कि सब अपनी अपनी सोसाइटियों को स्वर्ग बनाएं। मेरा नाम है दर्शन मदान जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ RW में। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें तो खुशी है इस बात की कि चलो हमारी ऐसी टीम बनी इसके रविंदर के नेतृत्व में। अब यहाँ देखोगे हमारे पास सिक्योरिटी एनहांस हुई, वो भी वही 800 रुपये मासिक हमारा मेंटेनेंस है। सिक्योरिटी में आप देखोगे कम से कम भी 100 कैमरे हमारे पास लगे हुए हैं। आप देखो हमारे पास फाइनेंस सिस्टम पूरा ऑनलाइन चलता है आज की डेट में हमारा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया। ग्रीन एरिया डेवलपमेंट देखो आप जी, जैसे आपकी सोसाइटी का 3रा नंबर है, क्या अगली बार पहला नंबर आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, हम अपनी तरफ से और बढ़ेंगे ही ना। अमित शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बेसिकली ये काम रातों रात तो हुआ नहीं है, इसमें 3-4 साल की कड़ी मेहनत लगी है।
मैंने 2016 के अंदर सोसाइटी के अंदर आया था और तब मेरा रविंद्र के साथ बातचीत हुई और फिर मैं इनके विचारों से थोड़ा मोटिवेट हुआ और मैंने कहा कि चल साथ में लग के काम करते हैं, ठीक है। और दर्शन जी ने जैसे बताया कैमरेज के ऊपर, हमें एक्चुअली मैंने पता नहीं था कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस के ऊपर वो इवैल्यूएट करेंगे सोसाइटीज़ को, ठीक है। लेकिन अब हमें क्लियर आइडिया है कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, जैसे कि पता चला आप पूर्व RW के प्रधान भी यहाँ पे रहे। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कौशिक है और 3 साल के पहले जो टेन्योर था उसमें मैं प्रेसिडेंट था। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा जो आपके पॉकेट में जो कार्य हुए, जैसे कि नई और पुरानी, मैं यही कहूँगा RW यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या कार्य हुए और कितने कार्य आपको अच्छे लगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इवोल्यूशन इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उसमें अगर सोसाइटी का प्रधान पॉजिटिव हो, अच्छी सोच वाला हो, लोगों के संगठित करके चलने वाला हो और मिलनसार हो तो वो बहुत बेहतर कार्य कर सकता है। हमारे क्षेत्र में, हमारी सोसाइटी के अंदर सफाई के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। जो रविंदर जी खत्री हमारे प्रधान हैं इस समय, इस टेन्योर में, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। हमारी टीम जिसके अंदर राजकरण हमारा मुख्य सुपरवाइज़र है और हमारा प्लम्बर है, ये पीछे पवन खड़ा है, इसने ऐसे ऐसे काम करे जो कई बार DDA भी जिस चीज़ में पीछे रह जाती है, जिस जगह लीकेज है उसको सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, रविंदर जी ने, दर्शन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने उस चीज़ को ढूंढा, पहले प्रॉब्लम कहाँ पर है। जो चीज़ होने में लगभग 1.5-2 साल लग जाते हैं DDA से, वो भी इन्होंने अपने सूझबूझ से कम पैसे में बहुत अच्छा काम करा। दूसरा नाम मैं लूँगा सफाई का। हम लोगों के यहाँ पे लगभग 15 खंड हैं, हमने 15 खंडों को 5 भागों में बांट के उसी हिसाब से उतने ही सफाई कर्मचारी लगाए, उनको ठेके पे दिया। उसकी वजह से आप अगर पिछले क्षेत्र में जाके देखेंगे, जो हमारा बच्चों का चिल्ड्रंस जोन है, या फ्रंट में देखेंगे, एक पत्ता आपको दिन में मिल नहीं सकता 12 बजे के बाद। कॉमन एरिया में ग्रेनाइट साफ़ करने के लिए अलग आदमी लगाया, लिफ्ट साफ़ करने के लिए अलग आदमी लगाया और GT जितनी उसको साफ़ करने के लिए अलग आदमी लगाया। तो रिजल्ट आपके सामने है, 3 साल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। कोशिश हमने भी करी पर उसको रविंदर जी ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। ऐसे आप घुमा के दिखा सकते हैं। और सनलाइट है जी हमारे पार्किंग के अंदर। यहाँ पे बात की, RW से ही बात की और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे भी बात की। ये ज़्यादा दिन 3 साल के अंदर ये कार्य हुए और 3 साल के अंदर कार्य होने के कारण तीसरा स्थान अब के इन्होंने पाया द्वारका में। अब और भी ज़्यादा कार्य होंगे और DDA से भी अच्छा खासा इनको यहाँ पे फंड दिया जा रहा है। और जैसे जैसे कार्य बढ़ेंगे और काम बढ़ेंगे, जैसे बच्चों के लिए विशेष यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए। पार्क हो या खेल कूद की जगह हो, जिम की हो, ऐसी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हर सुविधा यहाँ पे आज की डेट में है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.